हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ऑनपुर एजुकेशन से मैं दीपक प्रजापति और आज की क्लास के अंतर्गत हम 9th के मैथ की बात करेंगे। और 9th के पिछली क्लास में मैंने कुछ टॉपिक दिया था, आपको बेसिक चीज़ बताया था उसके पहले वाले वीडियो में, और मैंने बहुत सारी चीज़ बता दिया था। 9th के बेसिक चीज़ बता दिया था, कैसे आपको बेसिक मजबूत करना है, मैंने सारी चीज़ आपको बता चुका था। और आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। हमने पिछली क्लास में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात किए थे। आज फिर उन्हीं पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जिन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे जो आपके एक्सरसाइज से संबंधित होंगे। ठीक है, आइए देखिए, समझते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, कैसे आपको हल करना है। क्वेश्चन बहुत ही आपके आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपका क्या दिया है, कुछ क्वेश्चन आपके दिए, उसमें से पहचान के आपको बताना है कि कौन सा आपका परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। देखिए यहां से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है, ठीक ना। क्वेश्चन यहां से देखिए क्या दिया हुआ है, रूट में 23 आपका दिया। अभी पूछ रहे हैं कि बताइए कि अपरिमेय है कि परिमेय है, यह हमें बताना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत इसके बारे में डीपली बताया था कि देखिए परिमेय संख्या आपका क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। तो जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहां से जो हर आपका q होगा उसका स्थान पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वो आपका क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। और जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मैंने सब कुछ के बारे में बता दिया था। ठीक है, अब उससे आसान चीज मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप आइए कि अभाज्य संख्या पे बात करते हैं। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो के अंतर्गत, ठीक है, पिछले कक्षा के अंतर्गत मैंने बताया भी था कि जो आपका अभाज्य संख्या है वो अपने आप से कटती है और 1 से कटती है। जैसे आपका क्या हो गया, यहाँ से 2 हो गया, 3 हो गया, फिर यहाँ से 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 आपका हो गया। ऐसे करके बहुत सारे आपके नंबर मिलेंगे जो अपने आप से कटेंगे और किसी से नहीं कटने वाले हैं। अगर ये संख्या रूट के अंदर आपका कहीं भी दिख रहा है या दिख गया तो बेहिचक एकदम आप क्या करिए, इसको अपरिमेय मानिए। एकदम 100% कंफर्म है कि आपका अपरिमेय होगा तो होगा, उसमें कुछ भी नहीं सोचना। जितनी अपरिमेय संख्याओं को ले लीजिए, ठीक है, कैसे बनती है उनके बारे में बता रहा हूं। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं, देखिए जितना आपका भाज्य संख्या मैंने बता दिया, इसका बहुत सारा संख्या आप कहेंगे, जब उनको रूट में कर लेंगे वो आपका संख्या क्या बन गया, अपरिमेय बन गया। अगर रूट में कोई ऐसे नंबर भी आपका दिखेगा, जैसे आपका 4 हो गया, 9 आपका हो गया, यहाँ से 16 आपका हो गया, तो इन सब नंबरों को हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। जब आपका बाहर निकल गया तो परिमेय संख्या आपका होगा। मैंने सारा चीज के पीछे आपको बता चुका था। कोई भी आपका अंक लिखा है या आपका माइनस में या प्लस के रूप में है तो आपका क्या है, परिमेय है। वो धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक है तो वो परिमेय आपका है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है ना, ये p/q के रूप में नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी परिमेय है। कैसे, देखिए 2 को हम बटे में 1 लिख सकते हैं। अगर 1 लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, तो क्या यहाँ से आपका p/q के रूप में नहीं हो गया। जब ये p/q के रूप में हो गया तो हम कहेंगे कि 2 1 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। आया चीज क्लियर हुआ। देखिए आप जब भी मेरे वीडियो को देखिए ना, कापी कलम लेकर के बैठिए, ठीक है, जितने यूट्यूब वाले हैं, और वे लोग मेरे वीडियो को बैक कर करके देख ले, समझ ले क्या कह रहे हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट्स करें और मैं आपके क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन के लिए देने के लिए तैयार हूँ। आपको हर चीज मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमारा क्वेश्चन है कि जो रूट में क्या होगा, 23 होगा, एक क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, ये बताना है। अब आप बता देंगे कि परिमेय होगा क्या, परिमेय सर क्या होगा, अपरिमेय होगा। कैसे, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया कि जितनी क्या है अभाज्य संख्या है, जब उनको रूट में कर देंगे तो अपरिमेय बनेगा। तो 23 आपका अपरिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, जब रूट में रहेगा तब। 23 आपका क्या अभाज्य संख्या, रूट में है तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। आया चीज समझ में, जिसे हम क्या कहेंगे, लिखेंगे अपरिमेय संख्या। यह आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट में 2 to 5। अब देखिए इसका फैक्टर हो सकता है क्या, इसका फैक्टर हो सकता है क्या, फैक्टर करके चेक कर लेंगे तभी आप कहेंगे कि हाँ परिमेय की परिमेय है। देखिए यहाँ से 225 का फैक्टर कर देंगे तो पहले 2 से देंगे, नहीं 2 से पहले 3 से दे दीजिए। 3 से देंगे तो कितना आएगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से देंगे तो कितना आपको जाएगा 25, फिर 5 से तो फिर 5, फिर 5 से 1। देखिए इसका गुणनखंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब इसको बाहर निकालेंगे तो 15 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और 15 को 15/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
जब 15/1 आपका होगा तो p/q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? जब आपका p/q के रूप में हुआ तो हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। ये आपका क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। आया बात समझ में? अब देखिए तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अब देखिए मान लीजिए कोई संख्या आपका दशमलव में दे दिया हो तो आप क्या करेंगे? जैसे क्वेश्चन आपके दशमलव में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ कि 0.3756, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दशमलव में दिया हुआ है। अब बताइए कि परिमेय है कि अपरिमेय है? ध्यान दीजिएगा, जब आपका दशमलव प्रसार के रूप में कोई भी संख्या लिखा होगा, अगर वो शांत है, शांत किसे कहेंगे? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा कि शांत का मतलब ये है कि जो दशमलव प्रसार करे तो कहीं जाकर के रुक जाए, उसका प्रसार इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक न हो, तो आपका क्या कहलाएगा? शांत दशमलव कहलाएगा। क्या इसका इन्फिनिटी तक गया हुआ है? यही तक 4 अंक तक आपका आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? आपका शांत है। और जब शांत आपका होगा तो एक परिमेय संख्या कहलाएगा। अब देखिए इसे p/q के रूप में कैसे लिखेंगे? दशमलव के बाद कितने अंक है? 4 अंक ना। तो देखिए 3 7 5 6, नीचे आप एक लिख करके कितना जीरो बढ़ाएंगे? 4 जीरो। क्या यहाँ से p/q के रूप में नहीं हुआ? p/q के रूप में हो गया, तो इसे क्या कहेंगे? तो परिमेय संख्या कहेंगे। आपका क्या कहलाएगा? तो परिमेय संख्या कहलाएगा। आया बात समझ में? क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और इसमें लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 0.1200 1200, फिर 1200, ठीक है, फिर ये 1 2 ऐसे करके क्रम आपका बढ़ता जा रहा है इन्फिनिटी तक। इसको हमें बताना है कि अपरिमेय है कि परिमेय है। देखिए इन्फिनिटी तक कोई अगर आपका जा रहा है, अगर एक ही संख्या का रिपीट हो रहा हो तो परिमेय हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या एक ही संख्या का रिपीट हो रहा है? देखिए यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो, यानी किसी क्रम में जीरो आपका बढ़ता जा रहा है। इसका कोई लिमिट नहीं कि कहाँ तक आपका जाएगा, इसलिए कभी भी आपका परिमेय नहीं बल्कि क्या कहलाएगा? अपरिमेय। ये आपका 100% है, कहीं भी आप देख लेंगे ये आपका क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। इस रूप में जितनी संख्याएं होंगी जिनका क्रम आपका बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? तो परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय होगा। अपरिमेय होगा, बिल्कुल अपरिमेय होगा, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे इस बात को, ये आपका परिमेय, ये आपका परिमेय, ये आपका क्या हो गया? परिमेय, ये आपका अपरिमेय। इससे ऐसे क्वेश्चन भी आपके मिलेंगे तो बिल्कुल ये आपका बेस मैंने बता दिया। एक्सरसाइज भी ऐसे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, आप बिल्कुल आसानी से वो क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। अब आगे कुछ और संख्या हम लेके आते हैं जिनमें आपको परिमेय और अपरिमेय बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा ये है कि 2 प्लस यहाँ से 23 लिखा हुआ है और यहाँ से आपका -23 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये भी करड़ी में आपका है। आ रहा है समझ में? देखिए इसको देखने से पहले मैं यहाँ पे चीज आपको बता देता हूँ। जैसे कि 2 प्लस करड़ी में 5, ठीक है, फिर यहाँ से 2 माइनस करड़ी में 5, ठीक है। अब ये देखिए इन दोनों को पहले देखिए ध्यान से, ठीक है, इन दोनों को देखिए बताइए कि आपका कौन सा अपरिमेय है। देखिए 2 प्लस करड़ी 5, ये अपरिमेय है कि परिमेय है? ये अपरिमेय है कि परिमेय है? ये मैं आपको बस बेसिकली चीज बता रहा हूं बाबू, ये कहीं मिलने वाला नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। उसको नोट कर लीजिए एकदम अच्छे से, और बुक के सारे क्वेश्चन इसी मेथड से आपके क्या होंगे? हल होंगे। एकदम कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रहा हूं, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, एकदम इसको नोट कर लीजिए। देखिए ध्यान से यहाँ पे ये 2 प्लस √5, देखिए ध्यान से कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है, और ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहां से हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये पूछ रहा है। तो जोड़ने के लिए जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 प्लस √5 ही होगा, क्योंकि अलग रूट में क्या, रूट में नहीं है, नहीं मिलेगा, एक में अलग ही रहेगा। लेकिन जब इतना आपका प्राप्त हुआ, इसे हम क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे कि अपरिमेय कहेंगे? क्योंकि इसमें दोनों चीज आपका दिख रहा है, ताकि हम क्या सत्य मानेंगे, कौन सत्य मानेंगे? तो हम लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि जब कोई अपरिमेय संख्या हो और अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे, या कोई अपरिमेय संख्या हो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे, या ठीक इसका उल्टा। उल्टा का मतलब कि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटा दीजिए, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ दीजिए, चारों चीज का बस एक ही आंसर होगा, क्या? अपरिमेय। यानी कि ये हमेशा जोड़ने पर या घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो अपरिमेय ही प्राप्त होगा। ये 100% आपका क्या है? कंफर्म है, कहीं जाकर के देख लीजिएगा। अगर कोई ऐसा कहता है तो गलत काट दीजिए, ये बिल्कुल आपका 100% सत्य कॉन्सेप्ट है। इसको कॉन्सेप्ट को रखिए, किताबों को छोड़िए, इस कॉन्सेप्ट को पकड़िए, तब जाके आपका क्लियर होगा टॉपिक, ठीक है। ये आपका अपरिमेय होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन दिख रहा है ना आपका, किसे बताना है कि अपरिमेय होगा कि परिमेय होगा? तो बता दो मेरे बाबू कि अब इसको हल करना पड़ेगा। हल करके अब बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। इसको मैंने हल किया तो इतना मिला कि नहीं मिला,
ठीक उसी इसको भी हल करेंगे। देखिए यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ से 2 प्लस रूट में 23 और यहाँ से 23 आपका होगा। ये देखिए प्लस में आपका मैथ्स में तो दोनों कैंसिल, बचा क्या आपका 2 और 2 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं। जब 2 के बट्टे में 1 लिख लेंगे तो आपका क्या कहलाएगा, तो p बट्टे क्यू, यानी कि p बट्टे क्यू के रूप में आपका बन गया। तो क्या हम कहेंगे कि 2 प्लस करड़ी में 23 माइनस करड़ी में 23 एक आपका क्या होगा, तो परिमेय संख्या होगा। इस क्रम में इसको क्या करना है, हल करना है। जो भी संख्या आपका मिलेगा इसी पे आपको हल करना है। तब बिल्कुल यही टॉपिक है, बेस है। मैंने आपको बेस समझा दिया, आप सारे क्वेश्चनों को हल करिए। फिर भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट्स करिए, मैं इसके आए का जो भी क्वेश्चन हूं मैं आपको देने वाला हूं। और ठीक इसके अगले वीडियो में मैं परिमेयकरण आपका क्या है इसके बारे में बिल्कुल विरोध आपको समझाने वाला हूं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास 9th में इसका टॉपिक दिया हुआ है। और ये क्लास 9th में नहीं बल्कि किसी भी क्लास का जब आप मैथ पढ़ेंगे ऊपर तक जाएंगे, प्रत्येक क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परिमेयकरण, जो मैं ठीक इसके अगले वीडियो में क्या करने वाला हूं, देने वाला हूं। तब तक आप इसको तैयार कर लीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, थैंक यू।